हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। ये बिल्कुल कंप्लीट बिगनर्स गाइड है और इसमें कुछ एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी और एक्सपर्ट शॉर्टकट कीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से एमएस वर्ड में काम करना है। तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और इसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है इस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ये एमएस वर्ड का आउटलुक है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ होम ऑप्शन के ऊपर जो होम ऑप्शन की बेसिक और एडवांस फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हमारे पास फर्दर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मेरे पास ये सब लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इसमें से किसी का फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, मैंने कुछ लिख के रखा है, उसका अगर मैंने फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन का, ठीक है। तो मैं ये इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, ये देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप ये जो इसके बराबर वाला ऑप्शन है, इसी से आप इसका जो फॉन्ट है ये बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं। और आप इसी के साथ कंट्रोल और ब्रैकेट का बटन प्रेस करके फॉन्ट छोटा भी कर सकते हैं एंड देन बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप बोल्ड कर सकते हैं किसी को भी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, ये हमारे पास अबाउट जो लिखा हुआ है इसको मैंने बोल्ड करना है, इसको मैंने डार्क करना है, तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि ये देखें बोल्ड करने से ये जो हो गया, ये पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास डार्क हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको इटैलिक फॉन्ट में करना है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा डिज़ाइन में मैंने रखना है, तो इसको मैंने इटैलिक पे क्लिक कर देना है, तो ये देखें डिस्कशन हमारे पास इटैलिक फॉन्ट में आ गया है। अबाउट को मैं करता हूँ, ठीक है, इटैलिक फॉन्ट में, तो ये देख सकते हैं ये अब इटैलिक फॉन्ट में हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डिस्कशन को हटा के डिस्कशन को काटना है और लिखना है अबाउट, तो ये देखें डिस्कशन को यहाँ पे डिस्कशन के ऊपर कट का ऑप्शन भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ मैंने बोला कि अबाउट लिखना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ्स में बहुत मरतबा मसला होता है कि x की पावर नहीं लिखी जाती आप लोगों से, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x है हमारे पास जो 2 है, ये हम इसको किस तरह पावर में लिखें, तो आपने ये देखिए x लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने स्क्वायर देख रहे हैं, नजर आ रहा है 2 आपको, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखें ये 2 जो है वो पावर बन चुकी है। और अगर आपको इसी 2 को नीचे रखना है तो आप नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत ही काम का है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट कैपिटल लेटर में कैसे चेंज करें। फॉर एग्जांपल ये हमने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो आप इसको कैपिटल लेटर में कैसे करें, तो आपके पास इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करें एंड देन देखें अपर केस पर क्लिक करें, तो ये देखें एजुकेशन जो हमारे पास लिखा हुआ था ये अब हमारे पास कैपिटल में आ गया। तो अब मैं इसको वापस लोअर केस में भी आप कर सकते हैं, कोई चीज़ आपके पास कैपिटल लेटर में लिखी है और उसको आप लोअर केस में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अमेजिंग फीचर भी हमें वर्ड ने ये भी दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के कलर के ज़रिए। तो ये देखिए येलो से हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें हम इधर हाईलाइट कर सकते हैं आप, ओके। तो ये देखें हमने हाईलाइट कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैं कलर बदलना चाहता हूँ पर्टिकुलर सेंटेंस का, तो मैं किस तरीके से कलर बदलूँ, ब्लैक की जगह मैं कोई और कलर रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ऑप्शन पे जाता हूँ, ये देखें यहाँ पे, और अब देखें मैं जो कलर रखना चाहता हूँ वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इस पर्टिकुलर इसका ब्लू रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है ये अब ब्लू कलर में हो चुका है। तो आप जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा उस कलर में। उसके बाद अब आप यहाँ ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको
ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, इसको पॉइंट में लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन दिया गया है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इस पर क्लिक करना है और उसके बाद डॉट्स बुलेट पॉइंट्स में रखना है, तो बुलेट पॉइंट्स में क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें अब ये बुलेट पॉइंट में आ गया। और इसके बाद एक और फ़ायदा है, जैसे ही आप लास्ट में पहुँचेंगे और आपने वर्ड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और सेकंड बुलेट पॉइंट आपके पास खुद में खुद आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ता, बार बार जाकर ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं पड़ेगा। आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल आपने इसको कंप्लीट लिख लिया है, अब आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपने डबल एंटर प्रेस करना है। मैंने एक दफ़ा एंटर प्रेस कर दिया एंड देन अगेन एंटर प्रेस करना है और अब आपके पास ये ऑप्शन हट चुका है। ठीक है, तो अब अगली तरफ चीज़ की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बुलेट पॉइंट नहीं रखना, आपको नंबर रखना है, तो ये देखिए इसके बराबर में ही नंबर्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि किस तरीके के आपने नंबर्स रखने हैं, किस तरह करना है। तो मैं ये वाले नंबर्स रखता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों के पास अब यहाँ पे अब हम नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास नंबर्स आ गए। और नंबर्स में भी सेम है कि आप इसके बाद लास्ट वर्ड जब आपका हो जाए आप एंटर करें तो आपके पास 2 जो हमारे पास सेकेंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड हमारे पास अगेन खुद ही आ जाएगा, हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा ऑफ। ठीक है, अगली चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ को सेंटर में लाना है, किसी वर्ड को, जैसे ये लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मैंने सेंटर में रखना है। ठीक है, तो इसको मैं अगर सेंटर में रखना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये देखें ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये अब आपके पेज के सेंटर में आ चुका है। और अगर आपने सेंटर में नहीं रखना, आपने राइट तरफ रखना है तो भी आप इस तरफ क्लिक करें, लेफ्ट रखना है तो भी आप करें, एंड देन सेंटर करना है तो भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें होम ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी कुछ। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको बॉक्स में रखना है। ठीक है, इस पूरे को मैंने एक बॉक्स में रखना है, एक टेबल में रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये इस पर क्लिक करना है और इस पर बॉर्डर्स बना देने हैं। तो मैंने ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करूँगा अगर, तो ये देखें इसके ऊपर ये हमारे पास बॉर्डर बन गया है, ये बॉर्डर के अंदर आ गया। ये हमारे पास एक चीज़ ब्रैकेट में फॉन्ट आ चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के अंदर, जो हमने होम ऑप्शन के अंदर देखे हैं। और तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिले हैं इसके अंदर। और यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग हेडिंग्स, तो हेडिंग्स पर अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी को हेडिंग बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिखता हूँ, तो मैं यहाँ रखता हूँ इसको हेडिंग यहाँ पर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हेडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ पे कोई भी आप हेडिंग्स ले सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, मैं ये वाली हेडिंग ले लेता हूँ, तो आप डायरेक्ट हेडिंग्स यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल, तो ये देखें हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। तो ये यहाँ से आप हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चेंज स्टाइल, यहाँ से आप कलर्स ले सकते हैं ऑफिस के। फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखें मैं ये वाले रखता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो भी इसी तरीके के कलर्स शो करेगा। आप जो यहाँ पर स्टाइल रखेंगे वही कलर यहाँ पर शो करेगा, जो आप फॉन्ट के कलर रखना चाहेंगे वही। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सिलेक्ट करता हूँ सारे के सारे, तो अब यही सारे ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास शो होंगे। हम चेंज करते हैं यहाँ से, हम ये वाला रखते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ चेंज रहेंगे कलर्स फॉर्मेट। तो 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे जो लास्ट में, ये बहुत ही काम के हैं और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होता कि ये किस तरीके के काम के आ सकते हैं। ये फाइंड का आपके पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है अबाउट वर्ड, ABOUT, अबाउट आपने लिखना है एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर दिया कि इस पूरे के पूरे पेज में अबाउट कहाँ कहाँ लिखा है। फाइंड नेक्स्ट आगे करें तो यहाँ पे और दूसरे भी अबाउट्स हमारे पास शो कर रहा है और दिखा दिया कि इसके अलावा और अबाउट नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जब हमारे पास एक बहुत बड़ा पेज होता है और हम काफ़ी कुछ लिख चुके होते हैं उसके अंदर, तो हमें कुछ फाइंड करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। और अगर आप फाइंड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अबाउट लिखा है, इसके साथ आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। मैंने फॉर एग्जांपल अबाउट, जहाँ जहाँ मेरे पास अबाउट लिखा है वह उसको मैंने रिप्लेस करना है। ठीक है, मेरे पास जहाँ जहाँ अबाउट लिखा है उसको रिप्लेस करना है। तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे यहाँ मैं लिखता हूँ
ABOUT अबाउट, जहाँ जहाँ अबाउट लिखा है उसको मैंने अब क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये रिप्लेस के ऑप्शन पे मैं गया, रिप्लेस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्लेस करके मैंने लिखना क्या है, फाइंड नेक्स्ट। सबसे पहले तो आपने करना है, पहले फाइंड करना है आपने, फाइंड नेक्स्ट करना है और उसके बाद अब आपने रिप्लेस करना। किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, मतलब अबाउट की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ है, विथ, WITH, विथ। अबाउट की जगह विथ लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अबाउट लिखा हुआ है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं हमारे पास क्लिक, तो ये देख सकते हैं अब ये दिखा रहा है कि अबाउट है हमारे पास। तो अब मैं करता हूँ रिप्लेस, तो ये देखिए वो रिप्लेस हो गया। और अगर मैं करूँ यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो यहाँ देख सकते हैं आपके सारा यहाँ पे मेरे पास विथ लिखा हुआ आ गया है हमारे पास, और यहाँ पर भी विथ लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर भी विथ लिखा हुआ आ गया है। जहाँ जहाँ हमारे पास पहले अबाउट लिखा था अब वहाँ विथ लिखा हुआ आ गया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जो हमें हमारा काफ़ी टाइम बचाता है MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट का है, सिलेक्ट ऑल, मतलब आप सिलेक्ट पूरा कर सकते हैं। इस पूरे को आपने पूरे पेज को करना है तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाए, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल अब आप कर सकते हैं। और कंट्रोल A आप प्रेस करेंगे तो भी आप कंप्लीट सारे के सारे पेजेस एक ही टाइम पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब जो एक जैसा फॉर्मेट हुआ है उसको आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल यहाँ पे तो ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारे पास जो सिमिलर फॉर्मेट था इसका ये सिलेक्ट हो गया। और अगर आपको फर्दर एक जगह सेलेक्ट करनी है, एक लाइन सेलेक्ट करनी है, तो देन आपने यहाँ क्लिक करना है एंड देखिए ये पूरी की पूरी जगह हमारे पास सिलेक्ट हो गई। तो ये तो थे कुछ होम के बेसिक एंड एक्सपर्ट लेवल ऑप्शंस। आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर लगा हमें लाजमी कमेंट में बताइएगा, और हमारे आगे भी ट्यूटोरियल इसी तरीके के अच्छे अच्छे आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको हमारे नए ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहे।